हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट किया था अपन ने जस्ट प्रीवियस वीडियो में। आप मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो, तो रेगुलर स्टडी करो बेटा इसमें, क्योंकि मैथ्स में रेगुलरिटी मस्ट होती है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर एक साथ जब सारा कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे कि भाई बहुत सारा मैटर हो गया है, तो उसको करने में फिर थोड़ा सा जोर आएगा आप लोगों को। इसलिए रेगुलर रहिए, इजी वे में आप मैथ्स को लर्न कीजिए, तो इजीली आपको सब कुछ सोल्व होने लग जाएगा। आपका छोड़ते जाओगे तो थोड़ी सी आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मैथ्स आपका साथ थोड़ा कम देना शुरू करेगी। और अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो आराम से इजी वे में आपका साथ देगी। तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट मान लो आप कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है। जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको जब करवाया जाता है तो उसी टाइम पे आप देखना स्टार्ट करें, ठीक है। आज अपन वेक्टर प्रोडक्ट पे कुछ एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट 1/2 AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया ऑफ द प्लेन क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल अपने को दे रखा है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटरल का जो वेक्टर एरिया है वो रिप्रेजेंट करना अपने को कि ये होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, आप ध्यान क्या रखना कि मैंने आपको वेक्टर एरिया और स्केलर एरिया मींस, एक तो वेक्टर एरिया होगा जिसमें अपन को मैग्नीट्यूड नहीं लेना होता है, एक स्केलर एरिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है अपने पास। वो दोनों चीज़ें मेरी आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो उसी को अपन लेकर के आगे यहाँ पे चल रहे। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट ABCD बी द क्वाड्रिलेटरल। ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं लेना अपने, कोई क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लेना है बस, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स का यहाँ पे क्या अपन सोल्व कर लेते हैं। वी फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, और जब दोनों के एरियाज का अपन सम कर देंगे तो वो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बन जाएगा, यहाँ पर एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC, और दूसरा कौन सा लिया अपन ने, ACD। ये मैंने राइट करा नीचे यहाँ पर कि वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वेस टू वेक्टर एरिया ऑफ ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। और वेक्टर एरिया ट्राइंगल का निकालना आपको बताया हुआ था, 1/2 AB क्रॉस AC, वो राइट करा है, देखो आप वहां पे 1/2 AB क्रॉस AC फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा अपने प्रीवियस वीडियो से, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, तो AC क्रॉस AD, 1/2 AC क्रॉस AD वो हो रहा आपके पास वहां पे। अब उसके बाद देखिए बेटा आप इसमें इट इज इक्वेस टू, अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, AC क्रॉस AC वेक्टर AC चाहिए अपने को यहाँ पर, और यहाँ से अपन वेक्टर AC को अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी स्टडी करी थी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर एडिशन पे कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मीन्स यदि अपने पास ऐसे हो कि A क्रॉस B प्लस C, देन इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, दिस इक्वेस टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, एंड इफ वी हैव दिस फॉर्मेट A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो इसका मीनिंग यही तो होगा। तो हमें ऐसा यहाँ पे इसमें बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए आप इस चीज को, ये भी हमने देखा था कि भी A क्रॉस B इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के। तो यहाँ से इनका ऑर्डर क्या कर लेते हैं अपन, चेंज, देन वी गेट नेगेटिव साइन मीन्स माइनस साइन हियर, तो वी राइट माइनस 1/2 AC क्रॉस AB प्लस 1/2 AC क्रॉस AD, एंड दिस इक्वेस टू हाफ कॉमन, AC भी हमने बाहर ले लिया, तो अपने पास क्रॉस में क्या रह जाएगा यहाँ पर, माइनस AB प्लस AD, ठीक है। और इसी को अपन राइट कर सकते हैं यहाँ पर 1/2 वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, क्लियर। अब हमें इसकी जगह भी देखो AC तो आ गया, जो नीड थी उसके हिसाब से 1/2 AC क्रॉस आ गया। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, BD चाहिए, तो देखिए आप ये वेक्टर चाहिए, क्लियर। तो अब यहाँ से अपन ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ABD,
इसको अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो बेटा, आप यहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी क्या आएगा आपके पास, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी साइड है, ए डी, तो इज इक्वल्स टू ए डी, एंड दिस इंप्लाइज वी वांट हियर वेक्टर बी डी, तो देयरफॉर वेक्टर बी डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डी माइनस वेक्टर ए बी, और ये अपने पास यही है ए डी माइनस ए बी, दिस इज, तो देयरफॉर वी पुट हियर वेक्टर बी डी, एंड दिस इक्वल्स टू 1/2 AC वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। क्लियर? तो ये यहाँ से आप लर्न भी कर लीजिएगा। लर्न क्या कर लेना है कि यदि अपने पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है और उसमें एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल क्या है, BD है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, 1/2 AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर। क्लियर? ये क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रूव दैट A माइनस B क्रॉस A प्लस B इज इक्वल टू 2 इंटू A क्रॉस B। ये NCERT में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, 4 या 3 देख लीजिएगा आप कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद का जो पार्ट है वो NCERT में नहीं है, तो वो और अटैच करा है यहाँ पे। एंड गिव ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन टू इट, ये प्रूव करना है और फिर इसी का हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर देना है। तो ये इजी है। देखो आप कैसे करोगे, अपन राइट करेंगे यहाँ पे टू प्रूव A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू A क्रॉस B। नाउ LHS A माइनस बी क्रॉस A प्लस B। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A क्रॉस A ये, फिर A क्रॉस B प्लस साइन आएगा ये, फिर माइनस B क्रॉस A और माइनस B और ये प्लस B जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस B क्रॉस B। You know that if we have two parallel vector or two same vector, then their cross or vector product will be 0. Therefore A क्रॉस A, देखो यहाँ पे A और A सेम वेक्टर हो गए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। B एंड B सेम वेक्टर हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, 0। तो अपने पास ये रह गया A क्रॉस B। और नाउ इनका अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑर्डर चेंज, और वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये हो जाएगा प्लस A क्रॉस B। तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B मीन्स इट इज इक्वल टू 2 इंटू A क्रॉस B। ये इजी है, समझ में आपको आ गया होगा। चलो उसके बाद देखिए आप, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, गिव ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए बेटा आप लोग इधर से यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग राइट करनी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करेंगे अपन बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, OABC राइट कर लिया कि लेट OABC बी ए पैरेललोग्राम, और O ओरिजिन हो गया। तो हमने ये जो OA था इसको ले लिया यहाँ पर वेक्टर A, और ये जो OC है इसको ले लिया वेक्टर B। तो ये हो गया वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर A एंड वेक्टर OC इज इक्वल टू वेक्टर B। तो राइट कर लेंगे अपन, लेट OABC बी ए पैरेललोग्राम सच दैट वेक्टर OA इज इक्वल टू A वेक्टर एंड वेक्टर OC इज इक्वल टू वेक्टर B। अब आप यहां से देखो, ये वेक्टर B है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये भी वेक्टर क्या हो गया अपने पास, B वेक्टर हो गया। तो इसमें अपन वेक्टर एडिशन लॉ लगा लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ जो अपने पास है वो। तो ये जो वेक्टर OB है ये क्या हो जाएगा, देखो आप ये सेम ऑर्डर में ना, OA देन AB, और ये हो गया इनका ऑपोजिट ऑर्डर। तो अपने पास ये जो OB वेक्टर है ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब यदि ये वाला ट्राइंगल अपन यूज करें यहाँ पे, तो देखिए आप क्या इसमें OAC की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें कौन कौन होगा सेम ऑर्डर में, O2C एंड देन C2A मींस वेक्टर OC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू वेक्टर OA। ठीक है, तो इंप्लाइज हमें चाहिए CA वेक्टर यहाँ पे, तो वेक्टर CA इज इक्वल टू OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर मींस A वेक्टर माइनस B वेक्टर। क्लियर? तो ये जो CA वेक्टर है ये हो गया आपके पास वेक्टर A माइनस वेक्टर B। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब ये हमने यहां से कर लिया, वेक्टर OB जो है वो तो बन गया A प्लस B, और ये जो CA वेक्टर है ये बन गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B।
अब यदि इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहें अपन, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला अपन पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। एक तो एरिया था और एक वेक्टर एरिया था। कहां से निकालते हैं? एडसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो यहां से देखो एडसेंट साइड से वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसका ट्वाइस कर लेंगे अपन। ट्वाइस क्यों कर लेंगे अपन? क्योंकि जो प्रूव करना था उसमें क्या था? a minus b cross a plus b is equals to 2 into a cross b. It means we want here twice of the vector area. तो इसका अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे? ट्वाइस। तो ट्वाइस द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 into a cross b। इसको दे दिया अपन नंबर यहाँ पे 1। अब इसके बाद देखिए, आप थोड़ा सा समझिए बेटा। आप यहां से मेरे पास ये दो डायगोनल्स हैं यहाँ पर। OB इज डायगोनल एंड CA इज ऑल्सो डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। यदि इस CA जो डायगोनल है उसको मैं यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर लूं, मींस देखो मैं ऐसे बना लूं यहां पर कि ये जो OB है ये तो मैंने ऐसा कैसा रख लिया, ये तो है अपने पास वेक्टर A प्लस बी, और ये जो CA है इसको पैरेलल शिफ्ट कर लिया यहां पे, ये हो गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B। नाउ ड्रॉ ए कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा अपने पास? A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। इट मींस यदि अपन डायगोनल्स को यहां पर एडसेंट साइड्स बना करके पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ रहा है अपने पास? A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। ये था अपने पास एलएचएस में, फाइंड आउट हो गया। समझ में आ गया होगा क्या करा अपन ने? इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को हमने एडसेंट साइड्स बनाया है, और वो जहां से फिर ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका अपन क्या कर रहे हैं? यहां पर एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये कौन सा एरिया हो गया? ये हो गया डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को एडसेंट साइड लेने पर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया। क्लियर? चलिए, तो ये अपन राइट कर लेते हैं कि वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर CA एंड वेक्टर OB। तो ये बन जाएगा वेक्टर A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। अब ये और ये आपको दे रखे हैं दोनों इक्वल, जो हमने प्रूव करा है यहां पर। ठीक है? तो अब क्या समझ में आ रहा है आपने कि भाई यदि ये जो पैरेललोग्राम अपने को दे रखा है जिसमें एडसेंट साइड्स A और B है, उसके वेक्टर एरिया का ट्वाइस किसके इक्वल हो जाएगा? इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को एडसेंट साइड लेने पर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका वेक्टर एरिया। क्लियर? तो हम यहां से क्या कंक्लूड करते हैं? यहां से अपने पास कंक्लूजन ये आता, देखिए आप यहां पर कि 1 और 2 क्या इंप्लाइज कर रहे हैं कि ट्वाइस द एरिया ऑफ ए गिवन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are the diagonals of the given पैरेललोग्राम। क्लियर? कोई भी पैरेललोग्राम आपको दे रखा हो, एडसेंट साइड्स उसमें गिवन हो, उसका वेक्टर एरिया का ट्वाइस किसके इक्वल होगा? उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को एडसेंट साइड लेकर के अपन जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उसके वेक्टर एरिया के इक्वल होगा। ठीक है? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। फिर इसका एक लास्ट पॉइंट और बच जाता है अपने पास यहां पर, वो क्या है? यहां से फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बच रहा है वो क्या है कि भाई अगर आपको क्या दिया गया हो यहां पर, क्या पूछा इसने कि हेंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose डायगोनल्स आर वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये में दे रखे हैं यहां पर। क्या फाइंड करना है? गिवन क्या है? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड क्या करना है अपने को? उस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहां पे? सबसे पहले A क्रॉस B करेंगे यहां पे। तो अपन राइट करेंगे कि फर्दर उस मतलब ये पूरा करने के बाद फर्दर वी हैव वेक्टर्स, वी हैव डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर B इज इक्वल टू, अच्छा वेक्टर B को यहां राइट कर लेते हैं अपन, वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ A क्रॉस B इज इक्वल टू i कैप, बहुत बार करवा चुका हूं आपको, समझ में आ रहा हो क्या करना अपने को? यहां से
1 इंटू 4 4, माइनस आएगा, ये 2 3 जा 6, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव तो -6, माइनस जे कैप। जे कैप में क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले आई कैप लेना होता है, आई कैप ले लिया तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर माइनस जे कैप लेंगे तो यहाँ से होगा 3 4 जा 12, माइनस यहाँ से करेंगे अपन इसको तो ये हो गया प्लस का 2, फिर प्लस के कैप, क्या आएगा 9 माइनस में, और फिर माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से 1। इट मीन्स दिस इज इक्वेज टू -2 आई कैप -14 जे कैप एंड दिस इज इक्वेज टू -10 के कैप। ठीक है, नाउ इट्स मैग्नीट्यूड A क्रॉस B इज इक्वेज टू √4 प्लस 196 एंड प्लस 100। तो ये हो गया बेटा अपने पास यहाँ पे √ ये हो गया 201 300, और इसको अपन राइट कर सकते हैं यहाँ पर 100 इंटू 3 मीन्स 10√3 स्क्वायर। सॉरी, ये तो A क्रॉस B की वैल्यू आई अपने पास, यहां से इतना सा कर लेते हैं एक बार अपन कि दिस इज इक्वेज टू 10√3। सोल्व आप कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है मेरे पास, ये मैग्नीट्यूड आ गया है यहां से। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हैं और पैरेललोग्राम का क्या चाहिए, एरिया, तो हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वेज टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये पता है ना 1/2 क्यों करा, अभी भी प्रूव करा था अपन ने कि ट्वाइस ऑफ द एरिया। अब अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल दे रखे हैं तो वहां से जो एरिया निकल के आएगा जिस पैरेललोग्राम का, उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, हाफ करना पड़ेगा। तो इट इज इक्वेज टू हाफ इंटू 10√3 मीन्स दिस इज 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आए तो पूछिएगा आप लोग फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find lambda and mu if this vector cross this vector is equals to 0। अब या तो इसको अपन ऐसे राइट करें, ये वेक्टर राइट कर लें, ये वेक्टर राइट कर लें, और या फिर डायरेक्ट बाय डिटरमिनेंट कर लेते हैं इसको सोल्व। ठीक है, तो सिंस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप क्रॉस i कैप प्लस lambda j कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वेज टू वेक्टर 0 implies determinant in first row we write here I cap, j cap and k cap, and in second row DRS of first vector which are 2 6 27, and in third row DRS of second vector 1 lambda and mu, and this equates to vector 0। क्लियर, implies सबसे पहले I कैप, देन रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा 6 म्यू, ये बता रखा है मैंने आपको पहले से, -27 लैम्डा, तो 6 म्यू -27 लैम्डा। नाउ माइनस जे कैप लेंगे तो ये जे कैप की रो छोड़नी है अपने को, जे कैप का कॉलम छोड़ना है। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 2 म्यू -27 प्लस के कैप, देन के कैप की रो छोड़ देते हैं और के कैप का कॉलम छोड़ देते हैं यहां से, तो अपने पास क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 6, और वेक्टर 0 को राइट कर लेते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। Clear? Now we have two vectors, one is in left side and another is in right side, and two vectors are equal, therefore corresponding components are equal. So this implies 6 mu -27 lambda is equals to 0, minus 2 mu -27 is equals to 0, and 2 लैम्डा -6 इज इक्वेस टू 0। इसको सोल्व करने की नीड नहीं है, यहां से अपन को देखो इसी से मिल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से माइनस तो अब छोड़ देते हैं यहां से, तो 2 म्यू -27, दिस इज 27, 2 म्यू -27 इज इक्वेस टू 0, एंड दिस इक्वेस टू, सॉरी दिस इज 2 लैम्डा -6 इक्वेस टू 0। हियर वी गेट mu is equals to
27/2 and lambda is equals to 6. Translocate and divide by 2, then we get lambda is equals to 3. Clear? Now next question. Given that a dot b is equals to 0 and a cross b is equals to vector 0, what can you conclude about the vectors a and b? Given here a dot b 0 and a cross b 0 vector, तो हमें conclude करना है कि अपन a और b के बारे में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं. तो अपन दोनों का यहाँ पे क्या लेते हैं, स्क्वायर. a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर. एंड यू नो a क्रॉस b होल स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर, and magnitude of a cross b is magnitude of a magnitude of b sin theta. And if we take here square, then square, and this is also square. And a dot b whole square means magnitude of a square magnitude of b square cos square theta. So therefore we write here a cross b whole square plus a dot b whole square is equals to this plus this. Now taking common magnitude of a square magnitude of b square, then we get sin square theta plus cos square theta. This is 1. Therefore we get here this. And in left side this is 0 given, this is also 0 given. तो ये तो हो गए 0 और this equals to magnitude of a square into magnitude of b square. अब स्क्वायर क्या हो गया 0, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा 0. और इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रहा अपने को 0. और ये कब पॉसिबल होता है, जब या तो वेक्टर a 0 हो या तो वेक्टर b 0 हो या तो फिर दोनों ही कैसे हो यहाँ पे 0 हो. ठीक है, इट मीन्स आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज a 0 वेक्टर. एटलीस्ट वन ऑफ मीन्स अभी भी बोला था मैंने आपको a 0 या b0 या तो both are 0 vectors. Therefore we write here our conclusion here that at least one of vector a and vector b is a 0 vector. ठीक है, देखिए क्वेश्चन. If a unit vector a makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap and an acute angle theta with k cap. I cap means with x axis, j cap means with y axis and k cap means with z axis. Then find theta and hence the components of vector a. क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एक यूनिट वेक्टर a है, x एक्सिस के साथ पाई बाई 3 विद y एक्सिस पाई बाई 4 एंड विद z एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है. देन वी वांट हियर एंगल थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a. ठीक है, तो हम जो गिवन है वो राइट करते हैं यहां से. गिवन यूनिट वेक्टर a मैक्स एंगल्स पाई बाई 3 विद I कैप मीन्स विद x एक्सिस, पाई बाई 4 विद j कैप मीन्स y एक्सिस, थीटा विद k कैप मीन्स z एक्सिस. ठीक है, और ये अपन पहले से जानते हैं कि एनी वेक्टर मेक्स एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. तो देयरफॉर DCs ऑफ वेक्टर a आर cos pi by 3 means L is equals to cos pi by 3 is equal to 1 by 2, M is equals to cos pi by 4 is equals to 1 by root 2 and N is equals to cos theta. अब since L square plus M square plus N square is equals to 1, तो implies 1 by 4 plus 1 by 2 plus cos square theta is equals to 1. 1 by 4 plus 1 by 2 means it is 3 by 4. 3 by 4 को ट्रांसलोकेट कर लो उस साइड में, then we get cos square theta is equals to 1 minus 3 by 4 means 1 by 4 and this implies cos theta is equals to plus minus 1 by 2. But in this question given here an acute angle theta is an acute angle, so therefore
यहाँ से राइट भी कर सकते हैं अपन, या फिर डायरेक्ट राइट कर लो, इम्प्लाइज कोस थीटा इज इक्वेज टू 1/2 सिंस थीटा एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्लियर। और कोस थीटा इज इक्वेज टू 1/2, इट मीन्स थीटा इज इक्वेज टू π/3, क्लियर। ये तो हो गया अपने पास मतलब थीटा की वैल्यू। अब यदि इस वेक्टर को अपन बनाना चाहें तो यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइन से ही बनेगा ये, तो हेंस वेक्टर ए इज इक्वेज टू 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। तो इसके जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स, वो तो क्या हो गई 1/2 आई कैप 1/√2 जे कैप 1/2 के कैप। एंड स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स वो हो जाएंगे 1/2 1/√2 1/2, क्लियर। ओके, नंबर 7, लेट द वेक्टर्स a b c be given as, then show that a cross b plus c is equals to a cross b plus a cross c। इसको प्रूव करेंगे अपन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो वो डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पर, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए आप, वो क्या है यहाँ पर, ये कोई डिटरमिनेंट अपने पास हो यहाँ पे ऐसे, और इसमें सपोज करो आप यहाँ पे ऐसे हैं ए बी सी फिर डी ई एफ, और यहाँ से दे रखा हो कि भी जी प्लस आई के प्लस एल एम प्लस एन। तो ये एक डिटरमिनेंट हो गया अपने पास। यहाँ पे जो थर्ड रो है वो हमें क्या दिख पा रही है यहाँ पर, कि थर्ड रो के ऑल एलिमेंट्स सम फॉर्मेट में, यहाँ पर ये भी 2 एलिमेंट्स का सम, ये भी 2 एलिमेंट्स का सम, और ये भी 2 एलिमेंट्स का सम। तो इस डिटरमिनेंट से अपन इसी ऑर्डर के, ऑर्डर क्या होगा, ये 3 रोज हैं और 3 ही क्या है यहाँ पर कॉलम, तो 3/3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो इस डिटरमिनेंट से इसी ऑर्डर के 2 डिटरमिनेंट अपन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे, कौन कौन से बनेंगे, ज्यादा डिटेल से अपन जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, आपने अगर पढ़ लिया हो तो वहां से आप देख सकते हो। अदरवाइज मैं सिंपल जो क्वेश्चन में यूज होगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके, वो आपको बता रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ से डिटरमिनेंट अपने पास बनेंगे, इन दोनों रोज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ए बी सी डी ई एफ। दूसरा जो डिटरमिनेंट बनेगा उसमें भी यही आएगा, ए बी सी डी ई एफ। अब जो थर्ड रो रह गई इसकी, वो फर्स्ट जो डिटरमिनेंट उसमें तो ये आ जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट जी के एम, तो यहाँ आ जाएगा जी के एम, और सेकंड डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा, आई एल एन, तो यहाँ आ जाएगा आई एल एन। ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट करेंगे, जो राइट भी कर रखा है मैंने वहां पर, उसमें क्या अपन को अप्लाई करना है यहाँ पर, कि इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स आर सेम in determinant, then the value of determinant will be 0। देखिए ऐसे, यदि ऐसे हो अपने पास a b c and second row also a b c, मीन्स सेम एलिमेंट्स हो गए दोनों रोज में, और यहाँ पे फिर से कुछ भी हो अपने पास, बट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0 होगी। तो इस क्वेश्चन में तो जो पहला करा था अपन ने वो यूज करेंगे, और अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वाली प्रॉपर्टी अपन को यूज करनी। इसमें साथ में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यदि ये दोनों जो रोज हैं या फिर कोई दोनों कॉलम्स यहाँ पर हो, और वो यदि प्रोपोर्शनेट होते हैं, ये ए बी सी है, ये 2a 2b 2c है, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर्स, वेक्टर a इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर b इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एंड वेक्टर c इज इक्वल्स टू c1 i कैप c2 j कैप एंड c3 k कैप। ये अपन को यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव या टू शो a क्रॉस b प्लस c इट्स इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो LHS इज इक्वल्स टू a क्रॉस
बी प्लस सी, ठीक है। दिस इक्वेज टू डिटर्मिनेंट, और इन दिस डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो में डायरेक्शन रेशियो जाएंगे किसके, वेक्टर ए के, और वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज आर a1 a2 एंड a3, तो दीज आर a1 a2 एंड a3। नाउ इन थर्ड रो second vector की direction ratios, और this is b plus c, it means at first we add b and c, then we get here b1 plus c1, b2 plus c2 and b3 plus c3, addition of vectors already you know। then यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, b1 plus c1, b2 plus c2 and b3 plus c3। अब जो अभी अपन ने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देन वी गेट हियर आई जे के, a1 a2 a3, और अब ये जो थर्ड रो है इसके फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा b1 b2 b3, फिर प्लस डिटरमिनेंट, अब क्या आएगा सेकेंड डिटरमिनेंट, उसमें आई जे के, फिर a1 a2 a3 एंड इन थर्ड रो c1 c2 c3, c1 c2 c3। तब देखिए बेटा आप, ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसमें सेकेंड रो में है a के डायरेक्शन रेशियो, थर्ड रो में है b के डायरेक्शन रेशियो, तो देयरफॉर इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b प्लस दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस c। ये हो गई अपनी RHS एंड अपना क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, इफ आइदर वेक्टर A इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू 0, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा यहाँ पे, और इफ आइदर A वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 और B वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों के। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में स्टडी करा था, हमने डॉट प्रोडक्ट में स्टडी करा था कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन विच वन इज एटलीस्ट वन इज 0 वेक्टर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट 0 एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो 0। तो यार गिवन आइदर A 0 और B 0, दोनों में से कोई सा एक क्या है 0, तो डेफिनेटली A क्रॉस B क्या होगा 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए इज द कन्वर्स ट्रू, अभी पूछ रहा है कि इज द कन्वर्स ट्रू मींस इसका कन्वर्स लें अपन। कन्वर्स मींस हम क्या लेंगे कि भी A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या है 0, तब क्या दोनों में से किसी एक को मींस एटलीस्ट 1 का 0 होना नेसेसरी होगा कि नहीं होगा, ये इसका कन्वर्स अपन को यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, और इस आंसर को अपन को जस्टिफाई किससे करना है, एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्टली वी टेकिंग हियर वेक्टर A इक्वल्स टू 0 और वेक्टर B इक्वल्स टू 0, कोई सा भी एक इनमें क्या ले लिया अपन ने 0, या हो सकता है दोनों क्या हो 0 हो। देन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 0 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 0, ये आप जानते हो ऑलरेडी, है ना, कि कोई भी वेक्टर यदि 0 होता है इट मींस 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 0। ये डेफिनेशंस में अपन स्टडी कर चुके हैं 0 वेक्टर की भी डेफिनेशन वहां पर। ठीक है, तो जब A क्रॉस B अपन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा n कैप। अब ये 0 हुआ तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है क्या बन जाएगा अपने पास 0 वेक्टर। और यदि B 0 हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ B 0, तो देयरफॉर दिस रिजल्ट इज 0 वेक्टर। क्लियर। बट इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा, तो अपन इसके बाद राइट करेंगे बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और कन्वर्स को अगर अपन को ट्रू नहीं प्रूव करना है तो अब इसके पीछे एग्जांपल अपन को देना होगा यहाँ पर। तो ये आप बहुत अच्छे जानते हो कि इफ वी हैव टू पैरेलल वेक्टर्स देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0। तो हमने क्या करा यहाँ पर, एक वेक्टर ले लिया, लेट वेक्टर A इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इजीली आप देख पा रहे हो दिस इज नॉट 0 वेक्टर। अब इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर ले लेंगे अपन, और किसी भी वेक्टर के पैरेलल यदि कोई वेक्टर चाहिए देन वी मल्टीप्लाई दैट वेक्टर बाय एनी स्केलर क्वांटिटी, आइदर पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी। तो सेकंड जो वेक्टर अपन ले रहे हैं वो ऐसे ले लेते हैं यहां पर,
वेक्टर b इज इक्वेस टू, उसी को मल्टीप्लाई कर लें किसी भी नंबर से। तो सपोज कीजिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से कर लिया, चलो तो 3i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 9k कैप। अभी भी आप देख पा रहे हो दिस इज नॉट इक्वेस टू वेक्टर 0। अब हमें देखना कि हमने ए बी 0 नहीं लिया, हमने बी भी 0 नहीं लिया, और फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे 0 होगा। तो नाउ ए क्रॉस बी, A cross B is equals to determinant, in determinant first row I, J and K. In second row direction ratios of vector first, that is vector A means 1 minus 2 3 and 3 minus 6 9। अभी अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे डिटरमिनेंट की, तो इससे जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन करा उसमें भी आप राइट कर लेना वहां पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ पे मैं राइट करवा दूंगा आपको अभी। तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ से ये जो रोज है अपने पास, इसके एलिमेंट्स देखिए आप प्रोपोर्शनेट है, यहाँ पे 1 और 3 का रेशियो 1:3, -2 और -6 का रेशियो 1:3, और यहाँ पे 3 और 9 का रेशियो 1:3। तो these two rows are proportionate, तो therefore value of this determinant will be 0। तो therefore we write here 0, और ये वेक्टर है तो अपन राइट कर देंगे यहां पर 0 वेक्टर। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट या यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, समझ में आ गई होगी आपको बात यहां से कि यदि अपने पास कि therefore, तो अपन राइट भी कर सकते हैं कि इफ, तो दिस इंप्लाइज इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेक्टर A इज इक्वल टू 0 और वेक्टर B इज इक्वल टू 0। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ पे अपन वेक्टर का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसी वेक्टर वाला मेथड अपन को यहाँ पे यूज करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन, गिवन वर्टिसेस A 1 1 2, B 2 3 5, C 1 5 5। तो अपन इजी वे में यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए आप, ये सपोज करिए अपने पास एक ट्राइंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये कौन हो गया यहाँ पे C। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C गिवन हियर। किसी एक वर्टेक्स को अपन को फिक्स करना है पहले कि अपन A को लेके चल रहे हैं कि B को या C को। सपोज करो मैंने यहाँ पे किसको ले लिया, A को यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, यहां से एक वेक्टर ये बना लेना है और एक वेक्टर यहां से ये बना लेना है। तो देन वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। ये मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्या था, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वहां पे जब ट्राइंगल का एरिया अपन ने फाइंड आउट करा था तब मैंने डायग्राम बना करके आपको समझाया भी था उसमें, और उसी के बिहाफ पे अगर आपको फिर से एक बार माइंड में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से देखिएगा कि कैसे अपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट वहां से किया था। वही सेम मेथड अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ से एक वर्टेक्स को फिक्स कर लिया और यहाँ से दो वेक्टर्स बना लिए, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। अब इन दोनों का पोजिशन वेक्टर अपन बना लेते हैं। तो ए बी वेक्टर इज इक्वेस टू कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इजीली बना लोगे आप 2 - 1। तो क्या बनेगा अपने पास, 2 - 1 मीन्स 1 मीन्स आई कैप, फिर 3 - 1 मीन्स 2j कैप, फिर 5 - 2 मीन्स प्लस 3k कैप। एंड AC वेक्टर, AC वेक्टर में क्या आ जाएगा आपके पास, C में से एक को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे अपन, तो 1 - 1 मीन्स 0i कैप, 5 - 1 मीन्स 4k कैप, 4j कैप, 5 - 2 मीन्स 3k कैप। क्लियर? अब इनका क्या करते हैं अपन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यदि ये वेक्टर AC अपने पास यहाँ पे राइट कर लेते हैं अपन कि 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो इजीली अपन यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इज इक्वेस टू, सबसे पहले क्या लेंगे अपन, आई कैप।
आई कैप लेंगे तो आई को छोड़ दीजिए, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 3 4 जा 12, फिर माइनस में जे कैप, तो जे कैप को रहने दीजिए आप, उसके बाद कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, 3 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस के कैप, के को छोड़ दीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 और ये माइनस में 0, तो दिस इज 4 माइनस 0 मीन्स वी गेट हियर माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप। ठीक है, इसके बाद आप क्या राइट कर लोगे यहां से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 36 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 16, तो दिस इज इक्वेज टू 6 9 15 6 21 2 कैरी 2 1 3 3 6, इट इज रूट ओवर 61। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to 1/2 magnitude of AB vector cross AC vector. This equals to 1/2 root 61 square units. क्लियर बेटा? कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं यहां से। तो 11th क्वेश्चन क्या है उसको देखिए आप सबसे पहले यहां पर, लेट द वेक्टर्स a एंड b सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 3 यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज √2/3। तो सॉल्यूशन में अपन क्या राइट करेंगे यहां पर, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 3 यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज √2/3 and then a cross b is a unit vector, a cross b is a unit vector if the angle between a and b, means क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर a cross b क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड गिवन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अपने पास a क्रॉस b कैसा वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात आ रही है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा वाला कि कोस थीटा वाला? तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो कौन सा यूज करेंगे अपन, साइन थीटा का। ठीक है, तो देखिए यहां से, इफ a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, तो अपन ये ले लेते हैं कि इफ a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, देन क्या होगा अपने पास, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या आ जाएगा बेटा यहां से, 1। और a क्रॉस b को आप अच्छे से जानते हो, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एंड इट्स इक्वल्स टू 1। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज √2/3 एंड इंटू साइन थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 1। 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, देन अपने पास क्या आ जाएगा यहां से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से आपको बताया है कि यदि आपके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नहीं आए तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा यहां पर कि लेट द वेक्टर्स a एंड b such that magnitude of a is 3, magnitude of b is √2/3, फिर उसके बाद में ऐसे बन के आएगा कि if a cross b is a unit vector then find the angle between a and b। तो मैंने उसी हिसाब से आपको ये सोल्व करवा दिया है यहाँ पर कि यदि अपने पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन की बजाय क्या आ जाए यहाँ पर शॉर्ट टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पर, तो अपन को इस हिसाब से उसको क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट है तो पूछिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेयर एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स a एंड b। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एंड क्वेश्चन आस्क्ड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अपन राइट क्या करेंगे यहां पे सॉल्यूशन में कि गिवन
adjacent sides of parallelogram vector A is equals to I cap minus j cap plus 3k cap and vector B is equals to 2I cap minus 7j cap and plus k cap. You know what's the area of parallelogram? Cross product of adjacent sides and magnitude. तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे कि नाउ A क्रॉस B दिस इक्वेस टू I कैप, तो यहां जाएगा -1 और ये हो जाएगा +21 माइनस जे कैप, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 -6 प्लस के कैप, देन आ जाएगा अपने पास 7 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां से तो प्लस का हो गया 2, तो दिस इक्वेस टू 20 I कैप -5 एंड माइनस मीन्स +5 j कैप एंड 7 + 2 9 k कैप. ठीक है, तो therefore area of parallelogram is equals to magnitude of A cross B, and this equals to under root of square of 20 400 square of 5 25 एंड स्क्वायर ऑफ 9 81. इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और यहां पे राइट कर लेंगे अपन स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर. एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका अब खुद सोल्व करोगे, मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं उसको, क्योंकि इसमें देखिए आप रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है और रेक्टेंगल में ये सपोज करिए A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है. इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है. पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर मींस वर्टेक्स A का पोजीशन वेक्टर, वर्टेक्स B का पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर एंड D का पोजीशन वेक्टर. आपको क्या करना है, यहाँ से वेक्टर AB बना लेना है, वेक्टर AD बना लेना है, और उसके बाद आप जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये इंटू ये. तो हमें इसका क्या निकाल लेना है, यहाँ से इसकी लेंथ जो है मतलब वेक्टर फॉर्मेट में आएगी, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे. इसकी विड्थ जो है वो वेक्टर फॉर्म में आएगी, मींस भाई हमें क्या कर लेना है, वेक्टर ए बी बना लेना है पहले यहाँ पर, तो ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी. यहाँ से इसकी विड्थ जो निकालनी है तो उसके लिए वेक्टर ए डी बना लेंगे आप लोग, और इनके साथ के साथ ही आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी आपको फाइंड कर लेना है. और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, मतलब लेंथ इंटू विड्थ. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, ये सिंपल मल्टीप्लाई है बस इंटू AD. इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ. इसके बाद RBSc के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, लेकिन कोई कमेंट नहीं है कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ. इट मीन्स RBSc वाले से या तो देख नहीं रहे होंगे, देख रहे हो कुछ बच्चे, तो ध्यान रखिएगा बेटा. आप लोग आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है आपकी और जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दोगे, तो जितने आपके क्वेश्चंस होगा उनका एक वीडियो सेपरेट मैं यहाँ पे आपको बना के दे देता हूँ. ठीक है, और अभी रह गई अपने पास NCERT की मिसलेनियस रह गई. उसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपको NCERT में लास्ट में मिलेगा, वहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. हालांकि RBSc में तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, वो भी अपन करेंगे, बट NCERT में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं आपकी मिसलेनियस कंप्लीट करने के बाद. थैंक यू.